जीवन में शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी हैं। जैसे ही शिक्षा जरूरी है उतनी ही जरूरी दीक्षा यानी संस्कार जरूरी है। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अचेतन मन पर काम करती है। शिक्षा बुद्धि को सुधारती है और दीक्षा यानी संस्कार मन को सुधारते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, लोग पढ़े लिखे कम थे लेकिन दीक्षित थे। पहले के जमाने में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा उतनी अधिक नहीं थी जितना शिक्षा का जोर शोर अभी इस समय है। उस समय इतनी अधिक शिक्षा नहीं थी। किसी आप गांव में निकल जाएं तो वहां देखेंगे कि अगर गांव में 500 की बस्ती है तो आपको 10-20 लोग ही पढ़े लिखे मिलते थे। तो उस समय शिक्षा नहीं थी लेकिन भैया घर घर दीक्षित था, सबको संस्कार थे, सब संस्कारवान थे। और संस्कारवान थे इसलिए सभी लोग सुखी थे। सब में आपस में भाईचारे की भावना थी, आपस में मित्रता की भावना थी, आपस में सबके सुख दुख में शामिल होने की भावना थी। अगर किसी का विवाह शादी कुछ कार्यक्रम कुछ आयोजन होता था तो सब तन मन से लग जाते थे कि भैया कुछ ऐसा बिगड़ ना जाए ताकि हमारे गांव की किसी प्रकार से कोई बेइज्जती या बदनामी हो जाए। लेकिन आज के जमाने में तो भैया लोग जानबूझ के पीछे पड़ जाते हैं कि इसकी किस तरह से इसकी बेइज्जती हो, किस तरह से बदनामी हो, हमें ऐसे कौन से कदम उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी शिक्षा ज्यादा है, दीक्षा बिल्कुल है ही नहीं है। तो जितनी जरूरी हमें शिक्षा है उतनी जरूरी दीक्षा यानी मतलब संस्कार जरूरी है। आज संस्कार न होने की वजह से घर घर में फूट पड़ी हुई है। पिता की पुत्र से नहीं बनती है, पुत्र की पिता से नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है। महाराज पहले जो प्रेम पड़ोसियों से थे, आज उससे भी गए गुजरे प्रेम परिवार के सदस्यों से हो गए। पहले लोग इतना भरोसा करते थे, अगर किसी को कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है या कहीं अपने रिश्तेदारियों में जाना है तो घर की चाबी, अपने खजाने तक की चाबी पड़ोसी को दे जाया करते थे। भैया घर को देखे रहना, हम 4-5 दिन में 8 दिन में लौटेंगे। अब तो महाराज परिवार के सदस्य को भी चाबी देने में डर लगता है कि ऐसा नहीं अगर इसको चाबी दे दी जाए तो रात में सब पूरा घर खाली कर दे। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। शिक्षा तो है, शिक्षा केवल आपको पेट भरने का ज्ञान सिखाती है। धन कैसे कमाया जाता है, कैसे बेईमानी की जाती है, कैसे छल कपट करना चाहिए, कैसे किसी का हृदय दुखाना चाहिए, शिक्षा आपको ये सिखाती है। शिक्षा आपको धन कमाने की ओर ले जाती है, क्योंकि जो शिक्षा है वो पुस्तकों से है। जो पुस्तकों की शिक्षा है वो केवल पुष्प माने ढकेलना, पुस्तक आपको रोजगार व्यापार की ओर ढकेल सकती है लेकिन पुस्तक आपको उस तक नहीं ले जा सकती है। और समाज में कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, इस प्रकार के संस्कार आपको पुस्तक नहीं दे सकती है। क्योंकि दीक्षा और संस्कार आपको शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। तो जितनी जरूरी किताबी ज्ञान है उससे कहीं अधिक जरूरी शास्त्र का ज्ञान है। क्योंकि अगर सत्संग नहीं है तो आप में संस्कार नहीं आएंगे। तो पहले के जमाने में शिक्षा नहीं थी लेकिन संस्कारी लोग थे। अपने के प्रति मर्यादाएं थी, बड़ों के प्रति मर्यादाएं थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, संबंध थे। महाराज अगर पहले कोई बीमार होता था, अगर किसी को एक बोतल लग गया तो मेहमान, रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस सब इकट्ठे हो जाते थे, पूछते थे भैया बड़ी गंभीर हालत है कि जो है बोतल लग गया है। अब महाराज वर्तमान समय में जब से शिक्षा का प्रभाव अधिक हुआ, संस्कारों का प्रभाव गायब हुआ, तो अब भीड़ नहीं लगती, ना पूछते हैं। अब तो ये पूछते हैं कि भैया अभी कितने बोतल लग गए, अभी कितने और लगना है। और पहले जब संस्कारवान लोग थे तो एक बोतल लगते ही सबकी भीड़ इकट्ठी हो जाती,
लोग अपना जेवर गिरवी रख के पैसा लेके आते थे, भैया अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो ये पैसे रख लो। अब तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं, अगर हम देखने जाएंगे तो ऐसा नहीं हमसे पैसे मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब संस्कार नहीं रह गए, दीक्षा बिल्कुल ही नहीं है। जितनी जरूरी हमें शिक्षा है उतनी जरूरी हमें दीक्षा है। आजकल घर में मेहमान आ जाते हैं तो बच्चों को संस्कार सिखाना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है भैया पैर छू लो, फूफा जी आए। बच्चों को जबरदस्ती चल छू पाऊं, जबरदस्ती पैर के लिए जो है ढकेल ढकेल के ले जाना पड़ता है कि पैर छू लो, फूफा जी आए। इस प्रकार संस्कार विहीनता होती जा रही है। बड़े दुख की बात है कि लोग शिक्षा की ओर तो अधिक महत्व दे रहे हैं, लेकिन दीक्षा की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है। पहले माता पिता जहां पुत्र का संबंध तय कर देते थे महाराज, पुत्र की हिम्मत नहीं कि वो ऑफ कर दे या मना कर दे। जहां पिता ने संबंध तय कर दिया, रिश्तेदारों ने संबंध कर दिया, तो वह पत्नी कैसी भी हो लेकिन पूरा जीवन और निभाया। बड़े बुजुर्गों ने जो संबंध, जो रिश्ते किए वो पूरी जीवन भर चले। और आजकल अगर पिता कहीं संबंध तय करके आया तो लड़के ने कह दिया हमें मंजूर नहीं है, तो जो पिता की जो जबान है उस पर पानी फिर जाता है। पुत्र को पिता की इज्जत का भी सवाल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है। और पहले जो संबंध माता पिता तय कर देते थे वो संबंध पूरी जीवन भर चलते थे। अब पुत्र अपनी मर्जी से शादी करता है, 6 महीने के बाद सब कोर्ट में खड़े हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दीक्षा नहीं दी गई, उनको संस्कार नहीं दिए गए। इसलिए जितनी जरूरी हमें शिक्षा है उतनी जरूरी दीक्षा है। इसलिए सभी धर्म बंधु प्रेमियों से, समस्त भाइयों से हाथ करबद्ध मेरी यही प्रार्थना है कि बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, खूब शिक्षा दें और खूब लायक बनाएं। लेकिन उनको इतना लायक मत बनाइए कि आपको वो नालायक, यानी मतलब आपको किसी के लायक ना समझें। उनको लायक बनाओ। मैं शिक्षा की बुराई नहीं कर रहा हूं। आप उनको पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, लायक बनाइए, लेकिन उनको इतना लायक मत बनाइए कि वो आपको किसी लायक ना समझें, आपकी बात ना माने, आपका सम्मान ना करें, आपकी इज्जत ना करें। क्योंकि जब तक हमारा हाथ पांव, हमारा शरीर चलता है, हम कैसे भी जीवन जी सकते हैं। और जिसका अंत समय बन गया, जीवन उसी का सार्थक है। हम इतनी धन संपत्ति गृहस्थी बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरी दिलाते, भैया आखिर में बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन जब बच्चों को आप पढ़ा लिखा करके योग्य बना देते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, शादी हो जाती है, बहू को लेकर के बालक बाहर चला जाता है, यहाँ माता पिता अकेले पड़े रहते हैं। बच्चे की आत्मा तो कहती है कि माता पिता को बुला लिया जाए, लेकिन बहू की वजह से उसकी नहीं चल पाती। कब बुलाते हैं? जब देखते हैं कि भैया घर में अब नौकर की जरूरत है, तो पिता जो है पुत्र बहू से कहता है कि देखो भैया आजकल नौकरों का कोई भरोसा नहीं है, बहुत से नौकर आते हैं, कई लोगों के घर की सामान ले जाते हैं, चोरियां भी कर जाते हैं, इसलिए माता पिता को बुला लेते हैं, घर की रखवाली भी होगी और हमें नौकर की भी आवश्यकता नहीं। तो महाराज जब विश्वास पात्र नौकर की आवश्यकता पड़ती है तब माता पिता याद आते हैं। इस प्रकार महाराज शिक्षा तो देते हो, लेकिन साथ में संस्कार भी देते रहें, क्योंकि जितनी जरूरी शिक्षा उतनी जरूरी दीक्षा है।